देखो आज आपको हम एनसीईआरटी गणित सेकंड कक्षा 12 अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली और सवाल नंबर 34 बताने वाले हैं। ठीक, सवाल नंबर 34 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट दिया है 3 से 1। ठीक है, और फिर इसके बाद में दिया है dx अपान, फिर यहाँ पर नीचे दिया हुआ एक्स स्क्वायर और x प्लस का 1। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, यहाँ से ध्यान देना है। यहाँ पर इसको हम आंशिक भिन्न से समाकलन करेंगे। ठीक है, क्या करना है हमें, आंशिक भिन्न से समाकलन। ठीक, तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं। ठीक है, इसे तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर x प्लस का 1। ठीक, अच्छा, बराबर इसे लिखेंगे एक बार a अपान एक्स प्लस यहाँ पर लिखेंगे b अपान एक्स स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर लिखेंगे c अपान कितना आ जाएगा यहाँ पर x प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पर इसी प्रकार से ये लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर और x प्लस का 1। ठीक, कोई बात नहीं। आगे देखो इस एक्स स्क्वायर और x प्लस 1 का एलसीएम जो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और x प्लस का 1 आएगा। ठीक है, जब इसको x से x कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x और x प्लस का 1। तो यहाँ पर इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 और इंटू एक्स। ठीक है, अच्छा, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, सिर्फ बचेगा बचा हुआ है क्या, x प्लस का 1 बचा हुआ है। तो यहाँ पर कैपिटल B और यहाँ पर लिख देंगे x प्लस का 1, फिर इसके बाद प्लस का C। अब देखो x प्लस का 1 का भाग देंगे किस में, x प्लस 1 में, तो हमारे पास क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे cx स्क्वायर। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर, तो हमारे पास ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कैपिटल ए सॉरी बराबर नहीं, कैपिटल A और x प्लस का 1 और फिर इसके बाद में x प्लस फिर इसके बाद में b, कैपिटल B है हमारे पास कितना है x प्लस का 1 फिर प्लस का cx स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम करना क्या है आपको, देखो यहाँ पर आपको इसको मान लेना है समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है समीकरण फर्स्ट में। ठीक, समीकरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पर x बराबर -1 रखने पर। ठीक, अच्छा, जब यहाँ पर -1 रखेंगे, देखो -1 कहाँ से प्राप्त हुआ है, हमारे पास क्या दिया है x प्लस का 1। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस का 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर x बराबर -1 रखने पर, ठीक, हम यहाँ पर रखेंगे। देखो ध्यान देना, तो यहाँ पर कितना देगा, देखो 1 बराबर कितना देगा, कैपिटल A। देखो ध्यान देना यहाँ पर, जब यहाँ पर -1 और प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमारे पास 0, फिर प्लस इसके स्थान पर भी 0 हो जाएगा। देखो -1 प्लस का 1 तो यहाँ पर भी 0 प्लस का c इंटू -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर c बराबर सीधे हमारे पास प्राप्त हो जाएगा सिर्फ 1। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर, इसके बाद आगे देखो, इसके बाद करते क्या है यहाँ पर इसके आगे देखो ध्यान देना यहाँ पर लिखना है आपको, हमने अभी हमारे पास c बराबर क्या प्राप्त हुआ है, 1 प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है x का गुणांक लेने पर। ठीक है, यहाँ पर x का गुणांक लेंगे। ठीक है, तो x का जब गुणांक लेंगे, ध्यान देना है यहाँ पर x का गुणांक हमारे पास कितना आएगा, देखो जब इसका x का गुणा इसमें करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आ जाएगा, ax आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ चुका है यहाँ पर a
फिर प्लस, ठीक है, और बी गुणा एक्स में करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर बी, फिर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास एक्स का गुणांक देखो बाएं साइड नहीं है, ठीक है, जब एक्स गुणांक नहीं है तो यहाँ पर रख देंगे 0, ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो देना यहाँ पर लिखना होगा आगे फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक लेने पर एक्स स्क्वायर का गुणांक लेने पर, ठीक है, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक लेंगे तो देखो देना एक्स गुणा जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ए का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है, याद रखना, प्लस सी एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा सी, फिर बराबर एक्स स्क्वायर गुणांक बाएं साइड में नहीं है मेरे पास तो यहाँ पर क्या रखेंगे 0, ठीक है, याद रखना। और इसके बाद देखो ध्यान देना हमारे पास सी के मान कितना प्राप्त हुआ था 1, तो यहाँ पर हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब यहाँ पर लिखना है आपको सी बराबर 1 रखने पर, ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देना है समीकरण सेकंड में, ठीक है, सी बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर a प्लस 1 बराबर 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद a का मान कहाँ पर रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे यहाँ पर a बराबर -1 क्या करने पर रखने पर, ठीक है, जब यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 और प्लस का b बराबर 0, तो b बराबर कितना आ जाएगा b को 1 माइनस का 1 को 75 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 1। अब देखो हमारे पास a और b और c का मान प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर हमें लिखना होगा, देखो लिमिट कितना दिया था i बराबर, ठीक है, i बराबर लिमिट दिया था इंटीग्रेशन लिमिट है 3 से 1 तक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो हमने ये पद लिया था, ठीक है, इसके स्थान पर आपको इसके स्थान पर आपको ये लिख देना है, ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो यहाँ पर आ जाएगा a अपान एक्स प्लस b अपान एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस और c अपान एक्स प्लस का 1 आ जाएगा और dx। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर इसके बाद करेंगे क्या, यहाँ पर हमें a b और c का मान रख देना है, ठीक है। चलो अच्छा देखो i बराबर इसे अलग अलग लिख देते हैं, तो इंटीग्रेशन कितना दिए हैं लिमिट कितना दिए हैं 3 से 1 और a अपान एक्स, तो एक यहाँ पर आपको करना हो क्या होगा देखो ध्यान देना यहाँ पर a को बाहर ले लिया जाए, ठीक है, a तो 1 अपान यहाँ पर कितना हो जाएगा x, यहाँ पर कितना है dx, फिर यहाँ पर प्लस फिर इंटीग्रेशन फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर b को बाहर कर लिया जाए, ठीक है, b को बाहर कर लिया जाए, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 से 1 लिमिट है हमारे पास, ठीक है, और कितना है 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसके बाद c को बाहर कर लिया जाए, ठीक है, अब इसके स्थान पर कितना है 1 अपान एक्स प्लस का 1 और लिमिट कितना दिया है 3 से 1 और dx। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान यहाँ पर करना क्या होगा हमें, देखो यहाँ पर हमें करना होगा i बराबर, ठीक, a कैपिटल A का मान कितना दिया है माइनस का 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 और इंटीग्रेशन लिमिट कितना है 3 से 1 और 1 अपान एक्स और dx, फिर b का मान कितना दिया है b का मान दिया है प्लस का 1, तो यहाँ पर रख दिया है प्लस का 1, तो 1 को कोई यहाँ पर रखेंगे 1 तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, 1 का गुणा करेंगे वही आएगा हमारे पास, तो यहाँ पर लिमिट कितना दिया है 3 से 1 और इसको 1 अपान एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, इसे हम लिख क्या सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्स के पावर माइनस का 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और dx यहाँ पर dx लिख देना है आपको, ठीक है, और फिर इसके बाद प्लस का c का मान कितना दिया हुआ है c का मान दिया है 1 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया है 1 को रख देंगे, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपको रख देना है इंटीग्रेशन लिमिट कितना 3 से 1 और 1 अपान एक्स प्लस का 1 और dx, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखो i बराबर माइनस का देखो दे देना 1 अपान एक्स, ठीक है, 1 अपान एक्स का समाकलन क्या होता है 1 अपान एक्स का समाकलन होता है log x होता है, ठीक है, याद रखना log x होता है mod x, ठीक। अब इसके बाद में यहाँ पर कोष्ट बंद करके क्या कह दिए लिमिट रख दिया है 3 से 1 तक दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर प्लस का फिर इसके बाद देखो देना
एक्स पावर माइनस 2 का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ पर कितना रहेगा एक्स पावर माइनस 2 तो प्लस का 1, ठीक है, मतलब कि एक पावर जुड़ जाती है, ठीक है, और हर में भी क्या करेंगे माइनस का 2 प्लस का एक पावर जुड़ जाएगा और लिमिट कितना है 3 से 1 प्लस। अब 1/x का पद में दिया है, देखो 1/x प्लस 1 तो किस में जाएगा 1/x के पद में दिया हुआ है तो लॉग मॉड x प्लस का 1, ठीक है, और हमारे पास दिया है 3 और 1, ठीक है, लिमिट दिया हुआ है। अच्छा अब इसके बाद करते क्या है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे i बराबर, ठीक है, अब माइनस का, अब यहाँ पर हम लिमिट का मान रखेंगे, ठीक है, तो पहले लिखेंगे log 3 और माइनस का log 1, ठीक। अच्छा मॉड लगा देना है आपको, ठीक है, और प्लस का, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर पहले इसे हल कर दिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स पावर माइनस 1 बटे माइनस का 1। अच्छा लिमिट कितना 3 से 1 प्लस, अब यहाँ पर मान रख दिया है तो कितना आ जाएगा, देखो देना यहाँ पर आ जाएगा लॉग, देखो मॉड कितना दिया है, हाई लिमिट का मान पहले 3 और प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1, 3 प्लस का 1 मॉड, और फिर माइनस का लॉग, माइनस का लॉग, और फिर इसके बाद ये है 1 प्लस का 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान देना, देखो यहाँ पर एक ध्यान देना, यहाँ पर देखो 3 और 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया जाए कितना मॉड 4, अच्छा प्लस सॉरी माइनस आ गया, ठीक है, और जब 1 रखेंगे तो 1 1 कितना आ जाएगा 2, ठीक है, तो यहाँ पर 2 मॉड। अब इसके बाद में ये कोष्ट बंद कर दिया जाए। इसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको i बराबर, ठीक है, अब देखो log 1 का मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है, जब log 1 का मान 0 होता है तो यहाँ पर कितना देगा माइनस का log मॉड 3, ठीक। अच्छा फिर इसके बाद में देखो प्लस, अब यहाँ पर हमारे पास देखो ये माइनस का 1 है, 12 आ जाएगा तो कितना चिन्ह किसका हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हमें ये मान रख देना है, ठीक है, जब मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, देखो देना यहाँ पर हो जाएगा 3 के पावर माइनस 1 और फिर माइनस 1 के पावर माइनस 1, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर हम फिर आगे प्लस, ठीक है, यहाँ पर लॉग कितना दिया है 4 और लॉग कितना दिया है 2, तो यहाँ पर लॉग ए और माइनस लॉग बी का सूत्र लगा देना, देखो ध्यान देना लॉग ए माइनस का लॉग बी बराबर होता है लॉग ए अपान बी, ये होता है हमारे पास सूत्र, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग मॉड 4 बटे 2, 2 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आई बराबर माइनस का लॉग मॉड 3, ठीक है। अब इसके बाद देखो देना माइनस का कितना रहेगा, यहाँ पर 3 के पावर कितना दिया है माइनस का 1, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 1/3, और यहाँ पर अगर हमारे पास कभी भी याद रखना अगर 1 के पावर कुछ भी हो तो हमारे पास 1 ही प्राप्त होता है, ठीक है, प्लस का फिर लॉग मॉड 2, ठीक है। अब इसके आगे देखो यहाँ पर लिखना आपको i बराबर माइनस का लॉग, ठीक है, माइनस का लॉग और मॉड 3। अच्छा फिर इसके बाद दिया है प्लस का लॉग कितना दिया है मॉड 2, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो देना 3 एकम 3, यहाँ पर दिया है माइनस का, और फिर इसके बाद दिया है देखो 3 एकम 3, 3 में 1 गया कितने बचेगा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास कोष्ठ के अंदर माइनस का 2/3 बचेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे i बराबर माइनस का लॉग, यहाँ पर देखो ध्यान देना लॉग ए और माइनस का लॉग बी, तो लॉग कितना आ जाएगा मॉड 2/3 आ जाएगा। अच्छा अब ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2/3 आ जाएगा, ठीक, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखो अब सवाल नंबर 35 बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है। सवाल नंबर 35 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर देखो सवाल क्या कह रहा है, i बराबर इंटीग्रेशन लिमिट दिया है 1 से 0, ठीक है, 1 से 0 लिमिट दिया है और x इंटू ई पावर x और dx। ध्यान देना यहाँ पर हम करेंगे खंडसा समाकलन से, ठीक है ना, खंडसा समाकलन से, खंडसा
समाकलन से, ठीक है, खंडशः समाकलन से, ठीक है। अच्छा, अब इसे हम यहाँ पर देखो, इसे मानेंगे क्या, सेकंड, और इसे मानेंगे फर्स्ट। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसे हम सेकंड क्यों माना और इसे फर्स्ट क्यों माना, यहाँ पर ध्यान देना। इसका अवकलन हो जाएगा, एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ई पावर एक्स बचेगा, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर, फिर इंटीग्रेशन 1 से लिमिट कितना दिया है, देखो पहले फर्स्ट का ज्यों करते हूँ और इंटीग्रेशन अप 1 से 0 और कितना दिए, ई पावर एक्स दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास कितना दिया हुआ है, यहाँ पर डी एक्स, ठीक है, और माइनस, फिर देखो इंटीग्रेशन, फिर 1 से 0 और फिर इसके बाद बड़ा कोष्ठ लगा देंगे यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स, मतलब कि फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट कितना हमारे पास एक्स है, और फिर इसके बाद में सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन कितना है, ई पावर एक्स और डी एक्स, और फिर इसके बाद में डी एक्स, ठीक है। अच्छा, आई बराबर एक्स, ई पावर एक्स दिया है, ठीक है। ई पावर एक्स का समाकलन कितना होता है, ई पावर एक्स का समाकलन होता है ई पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक्स ई पावर एक्स, यहाँ पर ध्यान देना, ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स ही होता है, ठीक है। लिमिट कितना है, 1 से 0 दिया हुआ है, ठीक, फिर माइनस का। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन 1 से 0, अब x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1, तो 1 में कोई 1 तो नहीं रखेंगे, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर 1 का गुणा किसी संख्या में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, हमारे पास वही संख्या प्राप्त होगी ना। तो ई पावर x का समाकलन कितना होता है, ई पावर x होता है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, डी एक्स, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान आई बराबर, अब पहले हम यहाँ पर मान रखेंगे, ठीक है। तो पहले हायर लिमिट का मान रखना है, तो कितना जाएगा यहाँ पर 1 इंटू ई पावर एक्स, फिर माइनस, जब यहाँ पर 0 रखेंगे 0 इंटू ई पावर 0, ठीक है। पहले हायर लिमिट का हमने मान रखा, फिर इसके बाद लोअर लिमिट का मान रखा, फिर माइनस। अब ई पावर एक्स का समाकलन कितना होता है, ई पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ई पावर एक्स, ठीक है, और कितना 1 से 0 लिमिट दिया हुआ है, ठीक है, याद रखना। फिर इसके बाद में आई बराबर यहाँ पर ई ही प्राप्त होगा, ई प्राप्त होगा, और ई पावर 0 तो 1 होता है, और 0 गुणा किसी संख्या में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, ठीक है। फिर माइनस का, अब इसमें मान रख दिया जाए, तो यहाँ पर कितना है, ई पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, और फिर माइनस का ई पावर 0, पहले हायर लिमिट का मान रखना है, फिर इसके बाद लोअर लिमिट का मान रखना है, ठीक है। अब हमारे पास आगे को इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा आई बराबर ई, और फिर ई पावर माइनस का 1, ठीक है। ई देखो माइनस का जब यहाँ पर ई पावर कितना है हमारे पास 0 है, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, देखो देखो ध्यान देना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ई पावर हमारे पास 1, तो 1 ई पावर 1, ठीक है ना, याद रखना। और फिर माइनस का ई पावर जब 0, याद रखना, कोई भी संख्या हो, कोई भी अंक हो, याद रखना, अगर हमारे पास ई पावर कभी भी 0 या 5 की पावर 0, तो उसका मान 1 ही होता है, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर रख दिया है 1। अच्छा, आई बराबर, इसके बाद में ई और माइनस का गुणा कर दिया है, माइनस का ई और प्लस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आई पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको हम अगली वीडियो में अगले सवाल बताएंगे, ठीक।